कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं है। सुबह उठने का मन ही नहीं करता है, और अगर उठ भी जाएं तो उठकर काम करने का मन नहीं लगता है। किचन में चले जाते हैं तो किचन के सारे काम हमें पहाड़ जैसे दिखने लगते हैं, और घर के बाकी के काम, माय गॉड, सोच कर ही थकान सी महसूस होने लगती है। चाहे वो बच्चों का टिफिन बनाना हो, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना हो, घर के बाकी के काम जैसे झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, ये तो कुछ बेसिक काम होते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि लॉन्ड्री का काम हो गया है, जैसे कि घर में सिलेंडर यदि ख़त्म हो गया है तो उसको बुक कराना है, लाइट बिल के बारे में ध्यान रखना है। अनगिनत ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम सोच के ही घबरा जाते हैं, और ये सोचते हैं कि इस काम को चलो आज रहने देते हैं और कल पर टाल देते हैं। और ऐसा करते करते कई दिन बीत भी जाते हैं, और जब हम सुबह पूरा दिन ख़त्म करने के बाद में जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं, और यदि हम सोचते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या काम किया, तो सिवाय गिल्ट के हमारे मन में कुछ भी नहीं रहता है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देने वाला वीडियो है मेरी उन प्यारी प्यारी हाउस वाइफ्स के लिए, जो कि मुझे कंटिन्यूस कमेंट्स कर रही है। व्हाट्सएप पर भी, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट्स करती हैं कि श्रद्धा, हम काम करना चाहते हैं, बहुत मन होता है काम करने का। जब सुबह उठते हैं तो इतनी एनर्जी के साथ में हम उठते हैं कि हम आज ढेरों काम कर देंगे, मतलब घर के सारे काम हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन पता नहीं, जैसे ही हम किचन के अंदर जाते हैं तो सारे काम देख के हमें एक पहाड़ सी फीलिंग आने लग जाती है। और बस ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी वाले जो काम है ना, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना, जो कि काफ़ी कंपलसरी होता है, तो बस फटाफट से बच्चों का टिफ़िन बनाया, हस्बैंड के ऑफिस के लिए उनका काम किया, बस उसके बाद में बाकी के काम जो वो पड़े रह जाते हैं। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब तक भी हमारे घर के काम जो वो पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि हमें फीलिंग आती है थकी थकी सी, बहुत थकान सी फीलिंग होती है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का जो वीडियो है ना वो पसंद आएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो को तो स्पेशली शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर देखो, टाइम जो हो रहा था वो हो रहा था सुबह का। सुबह मतलब कि 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। 6:45 बजे के करीब मेरे बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, और स्कूल जाने के बाद में फिर मेरे रूटीन के जो कुछ काम होते हैं वो मैंने किए। और वो करने के बाद में आज एक्स्ट्रा काम ये था कि आटा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब अभी 1 दिन का आटा और बचा है। तो 1 या 2 दिन का आटा बचता है, तब तक मैं आटा जो है वो गेहूँ पीसने के लिए दे देती हूँ। और साथ में जो बेसन है वो भी ख़त्म हो गया था। तो सारे काम मैंने सोचा बाद में पहले ये वाला काम जो है वो कर लेती हूँ। तो वैसे तो घर पर आटा चक्की है, लेकिन अभी वही है ना कि बारिश है और काफ़ी ज़्यादा चिपचिपापन सा रहता है, तो इसीलिए मैं घर पर आटा चक्की नहीं चलाती हूँ, क्योंकि काफ़ी उसके अंदर मतलब है ना लोड होता है, लोड पड़ता है चक्की पर। तो इसलिए मैं बाहर पीसने के लिए दे देती हूँ। तो यहाँ पर गेहूँ मैंने निकाल दिए थे, और अब चने की दाल जो है वो भी निकाल दूँगी, और दोनों चीज़ों को अच्छे से छान कर और फिर उसको गोनी के अंदर भर के रख दूँगी। तो उसको बाहर फिर आटा चक्की पर हस्बैंड जाएंगे तो वो देकर आ जाएंगे। दिन भर थका थका सा महसूस करना, ये शायद हर एक लेडीज़, हर एक हाउसवाइफ जो है वो फील करती है। और थकान होना ये सिर्फ इसका इंडिकेशन नहीं है कि हम पूरा दिन काम करते हैं इसलिए थक जाते हैं। जब हम पूरी रात सोकर उठते हैं ना, तो उठने के बाद में भी हमें थकान महसूस होती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई बता सकता है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम फिज़िकली कम, हम मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि हम शुरू से ये सेम जो काम है, सेम रूटीन जो है उसे हम फॉलो करते हुए आए हैं। सुबह उठकर वही किचन में आना, वही बच्चों का काम करना, वही टिफ़िन बनाना, उसके बाद में बाकी के घर के सारे काम करना। तो वो जो सेम रूटीन होती है, उन सेम रूटीन को हम फॉलो करके उन चीज़ों से हम थक चुके हैं, और शायद इसीलिए हमें हमेशा एक थकान सी जो है वो महसूस होती है। भले हम कितनी भी देर सो जाए, लेकिन सो के उठते हैं ना, उसके बाद में भी हमें एक फ्रेशनेस जो फील होनी चाहिए ना, वो फील नहीं होती है। तो एक पहला रीज़न तो होता है, वो यही होता है कि हम अपनी जो बोरिंग सी लाइफ है ना उससे थक चुके हैं। अब बोरिंग सी लाइफ से अगर आप थक चुके हैं, तो उसको अगर आपको कम करना है, तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप अपने घर के काम जो है वो मत करो, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमें करना ही है। लेकिन हाँ, हम उन घर के जो काम है ना उसको हम डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं। किसी दिन अपने घर के काम, अगर आपके अंदर जोश ज़्यादा है, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, या बच्चों की अगर छुट्टी है तो आप थोड़ी सी उनकी भी हेल्प ले लो। तो आप अपने घर के काम को थोड़ा सा आप ज़्यादा कर लो, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना आप
उसको जब बच्चों की छुट्टी होती है तो उनकी हेल्प लेके आप उन काम को कर सकते हो। या हो सकता है कि अगर आप अगर इतने कैपेबल हैं कि आप मेड रख सकते हैं एक्स्ट्रा काम के लिए भी, तो आप अपनी मेड की हेल्प भी ले सकते हैं। तो कभी भी ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम सारे काम अकेले कर सकते हैं। हर काम को हर बंदा अकेला नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि हम अपने आप को ये समझते हैं कि घर के जो काम है ना उसको हम हमेशा नेगलेक्ट मान के चलते हैं कि जो घर के काम कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। जो बाहर जाके काम कर रही है, जो औरतें बाहर जाके काम कर रही है ना, उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। हम एक हाउसवाइफ नहीं, हम एक होम एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। जब एक पता है एक बड़ी सी कंपनी होती है तो उस कंपनी को चलाने के लिए कितने अलग अलग तरीके के वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, हर काम को बांटा जाता है। लेकिन घर का काम ऐसा होता है कि जहाँ पर घर के जो बेसिक काम होते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, उसके अलावा उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों के स्कूल के अंदर पीटीएम होती है तो उस पीटीएम को अटेंड करना होता है। अगर बच्चे कभी बीमार हो गए हैं तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनकी एक्स्ट्रा केयर करना, ये भी तो सारे काम होते हैं। बच्चों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में घर के जो बेसिक काम होते हैं उन सभी कामों को हम जल्दी करके फिर बच्चों की पढ़ाई पर हम फोकस करते हैं। भले ही वो ट्यूशन जा रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद हम एक्स्ट्रा बैठकर बच्चों के साथ में बैठते हैं ताकि हम बच्चों को एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा सकें। इसके अलावा भी जैसे फैमिली कुछ फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पर भी हमें जाना है, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हमें घर के काम तो पहले करने ही है। तो ये है कि हमारे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन हमेशा हम अपने आप को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको अपने आप को देनी है। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने कुछ अनार के दाने निकाल के रखे हुए थे टिफ़िन बॉक्स के अंदर। तो जैसे कि मैं भी शुरू से मेरी भी कुछ ऐसी ही आदत रही थी एक टाइम पर कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कुछ भी। जब नई नई शादी करके आई थी तो कुछ टाइम तो एनर्जी के साथ में काम किया, लेकिन उसके बाद में उस लाइफ से मैं भी बोर हो चुकी थी। एक तो ट्विंस बच्चे थे, घर के बाहर निकल नहीं पाते थे, उन चार दीवारी के अंदर ही रहना, क्योंकि दोनों छोटे बच्चों को एक साथ में बाहर लेके जाना पॉसिबल नहीं होता था। अब घर के अंदर ही रहना, घर के सारे मतलब रोज़ वो के वही काम करना, बच्चों की केयर करना, मतलब मैं खुद इरिटेट हो गई थी। तो कुछ साल तो मुझे निकालने थे ही, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनकी केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए 6-7 साल के हुए तो उसके बाद में थोड़ा-सा मैंने अपने आप पर भी ध्यान देना चालू करा। और जब बच्चे सो जाते थे तो जब बच्चे सोते थे ना तो उनके साथ में मैं भी सोती थी। बहुत सारी लेडीज़ ऐसा करती कि बच्चे सो जाते हैं तो पीछे से वो काम करती है। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले हमें नींद पूरी करनी है, क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी होगी ना तो हम थोड़े से मेंटली भी फिट रहेंगे, क्योंकि मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। फिजिकली तो हम एक बार फिर भी फिट हो जाएंगे, लेकिन मेंटली फिट आजकल कहते हैं ना कि मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है। हर किसी को मानसिक कोई ना कोई बीमारी, जिसके बारे में शायद हमने बचपन से कभी सुना पड़ा भी नहीं है ना, वो चीज़ें आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो जाती है। तो सबसे अच्छी मतलब सबसे जो ख़ास बात ये होती है कि आपको अपनी नींद जो है वो अच्छे से पूरी करनी है। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो जब बच्चे सो रहे हैं तो आप भी उनके साथ में सो जाओ। उसके बाद में जब बच्चे उठेंगे तो वो खेलते रहेंगे, आप जब वो खेल रहे हैं तो आप काम कर लो, ठीक है। और नहीं तो आप उनको पास में कुछ भी सामान दे के पास में बिठा दो, मतलब छोटे मोटे आप काम जो है वो कर सकते हो। और आप चाहे तो अपने हस्बैंड की, अगर आपके घर के अंदर थोड़े से बच्चे बड़े हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप घर के अंदर हो तो घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी ही है, ठीक है। आप अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, उनकी भी हेल्प ले सकते हो। और ये चीज़ें आपको शुरू से करनी है, मतलब शुरू के 5-10-15 साल तो आपने अच्छे से खुद से काम किया और उसके बाद में अब आप सोच रहे हो कि आप बच्चों की हेल्प लो। और बच्चे अब इतने ज़्यादा मैच्योर और बड़े हो गए हैं कि वो आपकी हेल्प करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें, ये आदतें जो है वो आपको बच्चों के अंदर बचपन से डालनी है। अब उसके बाद में पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बोली कि सुबह सुबह जब आप उठते हो ना तो उठते से ही कुछ देर आपको 5 से 10 मिनट अपने आप को देना है। आपको अपनी रूटीन जो है वो खुद से तय करनी है, ठीक है। आप अपनी जो रूटीन आप जो निश्चित करते हो ना उसमें आपको अपने खुद के लिए पूरे दिन का 24 घंटे में से करीबन 1 से 2 घंटा अपने आप के लिए देना है। अब जब सुबह आप उठते हो तो थोड़ा सा जल्दी अगर आप उठ सकते हो तो आप उठिए। जब आप जल्दी उठेंगे तो आपको अपने खुद के लिए वैसे भी टाइम मिल जाएगा। तो उठते से ही कोई गर्म पानी पीना है। मैं आपके साथ में बहुत सारे डिटॉक्स वाटर जो है वो भी शेयर करती रहती हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, वो आप ज़रूर पीजिए। उससे आपको अपनी बॉडी जो है वो हल्की फील होगी। दूसरी बात ये आती है कि हम अपने फैमिली में जो बच्चे हैं या इन लॉज रहे हैं या फिर अपने हस्बैंड है, तो सबके लिए हम सब कुछ करते हैं। उनको फ्रूट्स कट करके देंगे, सैलड कट करके
करके देंगे। लेकिन आप जो भी मेरा वीडियो देख रही है लेडीज़, आप मुझे बताना कि कितनी लेडीज़ ऐसी है जो खुद फ्रूट कट करके और खुद से खाती है। कुछ होगी जो खा भी लेती है, लेकिन बहुत सारी मतलब 90% लेडीज़ ऐसी होगी जो अपने फैमिली के हर एक मेंबर्स को पानी की ग्लास देगी, फ्रूट्स कट करके देगी, सैलड कट करके देगी, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद के खाने की बारी आती है, तो उनके पास में टाइम नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम जो गृहिणी होती है, हम हाउसवाइफ जो होती है, हम लेडीज़ जो होती है ना, वो घर की नींव है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम अपनी फैमिली का ध्यान भी अच्छे से रख पाएंगे। यदि हम ऊर्जा से भरी हुई है तो हम अपनी फैमिली को भी एक एनर्जेटिक जो माहौल है ना वो दे पाएगी। यदि हम खुद डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, खुद हम थकी थकी है, तो फिर हम अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए कैसे क्या कर पाएंगी। अगर ऐसी स्थिति में बच्चे आपसे आके कुछ बात शेयर भी करना चाहेंगे ना, तो आपको एक स्ट्रेस सा फील होगा, आपको चिड़चिड़ापन सा होगा, आपको लगेगा कि बच्चे मेरे से क्यों बात कर रहे हैं। फिर आप उनके ऊपर चिल्लाएगी, डांटेगी, और जब आप अपने बच्चों की बातें खुद नहीं सुनेगी ना, तो फिर बच्चे अपनी बात जो है वो किसी और के साथ में शेयर करेंगे, और धीरे धीरे फिर वो माहौल जो है वो बिगड़ता जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फ्रूट्स आप खाइए, भरपूर फ्रूट्स खाइए। जैसे मेरे पास में सुबह सुबह टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन पहले ही, रात को, शाम को, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं फ्रूट्स है ना कट करके किसी भी कंटेनर में भर के फ्रीज़ में रख देती हूँ। अब वो फ्रूट जो है वो ऑलरेडी कटिंग करा हुआ है, तो मुझे करना कुछ नहीं, फ्रिज में से निकालना है और खाना है। अगर एक जगह बैठने का टाइम है तो बैठ के खाओ, नहीं तो आप किचन में रख दो, आप खड़े खड़े भी काम करते करते भी खा सकते हो। बट ये है कि आपको खाना है। फ्रूट्स खाएंगे तो आपका बॉडी जो है वो अच्छी रहती है। उसके बाद में पानी आपको ढेर सारा पीना है। अब जैसे कि वीडियो में आपके साथ में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि यदि आपकी एज जो है वो 30 के बाद की या 40 के बाद की है, तो आपको कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस जो है ना वो करवाना है। बॉडी के अंदर कुछ भी बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, जैसे कि अचानक से आपको हेयर फॉल होने लग गया है, या अचानक से जैसे कि आप जब पीरियड्स के टाइम पे आपका हेवी फ्लो पहले नहीं होता था लेकिन अभी होने लगा है, या आपके इरेगुलर जो पीरियड्स है वो आने लग गए हैं, ठीक है, या फिर 1 या 2 महीने तक आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, मतलब पीरियड से रिलेटेड यदि कोई इश्यूज आपके अचानक से होने लगे हैं कि जो इतने टाइम तो था नहीं लेकिन अभी होने लगा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं, और यही हमारे अंदर जो है ना वो धीरे धीरे बीमारियों का घर करने लग जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बीपी शुगर का आपको ध्यान रखना है, खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि शाम का खाना, मतलब जो डिनर होता है वो आपको शाम को 7 साढ़े 7 बजे के पहले पहले कर लेना है। मतलब सोने के 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर वॉकिंग का, प्रॉपर पानी पीने का सबका समय जो है वो मिल सके। इसके अलावा बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो आपको अपने खुद के लिए 1 घंटा ज़रूर निकाला। उस 1 घंटे के अंदर चाहे आप सो, चाहे आप किसी से बात करो, चाहे आपकी कोई भी हॉबी है तो आप वो वाले काम करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। तो इससे क्या होगा कि जब आप सुबह से रात तक पूरे काम कंप्लीट करने के बाद में जब आप रात को सोओगे ना, तो आपको सुकून वाली नींद आएगी। आप 2 से 3 मिनट यदि आप सोचोगे कि हमने पूरे दिन में क्या काम किया, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव किया है, अपने खुद के लिए किया है। मैं अपने आपके पूरे परिवार की यहाँ पर बात ही नहीं कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है ना वो खुद के लिए है। खुद के लिए मतलब कि मेरे लिए है। जो भी मेरे वीडियोस देख रही है ना, मैं उनके खुद की बात कर रही हूँ। तो ये वीडियो जो है वो अपने खुद के लिए मैंने बनाया है। तो अपने खुद पर भी ध्यान दो, और बस अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो। और भी पता है अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर करूँगी। और ये चीज़ें जो है वो मैंने कहीं से पढ़ के या कहीं से देख के या कहीं से सुन के नहीं आई हूँ। ये मैंने पर्सनल जो एक्सपीरियंस इतने सालों में मैंने भी किए हैं ना, वो बस वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और धीरे धीरे मैंने भी कुछ बदलाव जो है वो अपने अंदर किए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके के जो बदलाव आए हैं ना, अच्छा लगता है, कुछ सुकून मिलता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो कर रही हूँ मैं अपने खुद के लिए। तो आज तो ढेर सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ में करी, क्योंकि मुझे पता है कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे थे। कल के व्लॉग में भी मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा बहुत थका थका सा फील होता है, उठ जाते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए एक प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ, थोड़ी सी आप सभी की मैं हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ पर जो लंच है, लंच में आज मैं इडली एंड सांभर बना रही हूँ। और सांभर जो है वो उसके अंदर मैंने ढेर सारी सब्जियाँ डाली थी। आपने वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है, चीज़ें मैंने शायद बोल के मैं शेयर नहीं कर पाई, लेकिन शायद देख के आप समझ गए होंगे। 3-4 तरह की मैंने सब्जियाँ ली थी। लौकी लिया था, कद्दू लिया था, टमाटर लिया था एंड ड्रमस्टिक लिया था। ड्रमस्टिक के बारे में कल मुझे किसी ने कमेंट करा था कि ये लंबी लंबी सी जो ग्रीन कलर की सब्जी है वो कौन सी है, तो इसे सहजन की फली बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ड्रमस्टिक बोलते हैं। और बाकी पता नहीं इसका और भी
कुछ नाम होगा, मुझे नहीं पता है। अगर आप में से किसी को पता है कि इसको आपके यहाँ पे क्या क्या बोला जाता है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, तो थोड़ा सा मेरा भी नॉलेज जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो ड्रम स्टिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ी है, लेकिन हाँ शुरू से मैंने खाई नहीं, क्योंकि एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि आप सहजन की जो फली मतलब ड्रम स्टिक की सब्ज़ी आप बनाओ तो उसका वीडियो बनाना। तो ये कि ड्रम स्टिक जो है ना, जैसे मैं उदयपुर में रहती थी बचपन से ही ना, तो वहाँ पर पहले कभी नहीं मिलता था, अब तो कहीं कहीं देखने मिल जाता है, लेकिन पहले शुरू से बचपन से हमने ये वाली सहजन की जो फली है ना वहाँ पर कभी नहीं देखी थी। और पहले के ऐसा होता है ना कि रेस्टोरेंट में या होटल में बाहर खाना खाने भी नहीं जाते थे, तो बाहर का जैसे ना इडली सांभर ये कुछ खाया नहीं था, तो पता नहीं था, जो चीज़ें बनती थी वो घर पर बनती थी। तो एग्जैक्टली मुझे पता था नहीं, तो कभी पहले खाई भी नहीं थी। अब जब यहाँ मुंबई में आए तो जब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे ना, तो वहाँ पर सांभर में ये ड्रमस्टिक दिखता था, तो फिर पता चलने लगा कि चलो ये भी एक सब्ज़ी है जिसे खाना चाहिए। और धीरे धीरे तो बाद में मतलब मोबाइल के थ्रू तो आजकल हर चीज़ पता चल जाती है। तो ड्रमस्टिक एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, भरपूर मात्रा में। यदि आपके घर के अंदर बच्चे छोटे हैं ना, मतलब 12-13 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको ना भरपूर ये वाली सब्ज़ी खिलाओ। अब ये कि सब्ज़ी को जिसको पसंद आती है उसी को आती है। ये महाराष्ट्रियन सब्ज़ी है एक्चुअली। महाराष्ट्र के लोग तो बहुत मतलब बनाते, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाते और खाते भी, पता नहीं, लेकिन हमें हमारे घर के अंदर किसी को इसका टेस्ट जो है वो पसंद नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी सांभर बनाती हूँ तो ढेर सारा इसके अंदर डाल देती हूँ। ऊपर से ये थोड़ी सी कड़क होती है, लेकिन अंदर जो है ना ये पल्पी होती है। तो मैं क्या करती हूँ सारी सब्जियों के साथ में इसको भी दाल के साथ में बॉईल कर देती हूँ। 3 से 4 सीटी लगाने से क्या होता है कि जो इसके ऊपर का छिलका है ना वो अलग हो जाता है, और अंदर का सारा पल्प जो होता है ना वो दाल में आ जाता है। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, छोटे बच्चे हैं आपके घर के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़े से पानी के साथ में नमक डाल के बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद में इसको अच्छे से ब्लेंड कर दो। ब्लेंड करने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी छलनी की हेल्प से इसके जो छिलके हैं ना उसको अलग कर देना है, और फिर नीचे आपका सारा पल्प रह जाएगा। अब आप उस पल्प के अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो आप सूप बना सकते हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर ये लौकी हो गई, टमाटर हो गया, ये भी और भी चीज़ें आप डाल के उसका सूप बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ना आटा जब गूंथते हो ना तो उसके अंदर ये पल्प डाल दो। मैंने यहाँ पर बहुत सारे जनों को देखा इस तरीके से भी ये लोग ड्रम स्टिक खाते हैं, क्योंकि ड्रम स्टिक जो होता है ना उससे हड्डियाँ मजबूत होती है। और जैसे उम्र के साथ में जैसे घुटने वगैरह में दर्द होता है, ठीक है, या फिर है ना कुछ ऐसे होते हैं ना बच्चे हो गए या कोई भी, मतलब कि जिनका मतलब कुछ जरा सा गिरे नहीं और गिरते में ही जैसे उनके ना हल्का मतलब फ्रैक्चर हो जाता है। ये मैंने देखा है आजकल, पता नहीं शायद ये आजकल ये कि बच्चों के पास में भी इतना टाइम नहीं रहा कि वो धूप में जाके बैठे, तो इससे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इससे हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो थोड़ा बहुत ही गिरने से भी ना उनके जैसे पैरों में फ्रैक्चर हो गया, हाथों में फ्रैक्चर हो गया, ये मतलब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तो सुनने में आता है। तो ऐसे में ये कि बच्चों को कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको खिलानी है, ठीक है, विटामिन डी वाली चीज़ें। अगर आपके आसपास में थोड़ी बहुत भी धूप आती है तो कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले कुछ देर आप धूप में जाके ज़रूर बैठो। तो चलिए यहाँ पर खाना जो था वो मेरा बन चुका है, इडली एंड सांभर, और इसी के साथ में ये वीडियो को भी मैं करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट यदि अच्छा लगा हो तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।